दोस्तों नमस्कार। कई बार आपने एक टर्म देखा होगा जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब भी एक सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसमें लोग खुद से जुड़ते हैं, जैसे किसान संगठन है, कोई मजदूर संगठन है, कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर हमको एक पीपल सेंटर का अप्रोच देखने को मिलती है। जॉइंटली ओन्ड होता है। यहाँ पर कई बार इलेक्शंस भी हमको देखने को मिलते हैं, तो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड भी ये होता है। खुद से बनाया हुआ संगठन है, लोग खुद से जुड़ते हैं, तो ये वॉलेंटरली फॉर्म्ड भी देखने को मिलता है। इनकी सबकी कॉमन इकोनॉमिक नीड्स भी होती हैं। तो इस तरीके से बनती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इस चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जोड़ा गया था कि हमको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका बनाने का हमको मौलिक अधिकार मिला था। ठीक है। आर्टिकल नंबर 43 सब क्लॉज बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर आप देखोगे तो सरकार को ये डायरेक्शन मिलती है यहाँ से कि उनको प्रमोट करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इसके बाद पार्ट 9B जिसके अंदर 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से पार्ट 9B को जोड़ा गया, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कैसे बनाना होगा, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उनकी फंक्शनिंग कैसी होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो ओवरऑल आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पार्लियामेंट अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, लॉ बनाती है, तो 50% ऑफ द स्टेट उसको रेक्टिफाई करेंगे, राज्य सरकारें उसको अनुमति देंगी, तभी वो लागू हो पाएगा। तो एक केस है इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह केस 2021 का, जहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली यहाँ पर ये बात की गई है कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर पार्लियामेंट यहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है तो 50% ऑफ दी स्टेट उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसी वजह से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर जो भी हमको रूल्स एंड रेगुलेशन केंद्र द्वारा देखने को मिलते हैं, ये कई सारे राज्यों में लागू ही नहीं किए गए हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बातें, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इसकी डेफिनेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।